एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और दोपहर का हो गया है 7:45 और मैं 1 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के सारे काम हो गए हैं और जैसे कि खाने में आज बना था दाल चावल, सभी ने खा लिया है। और अभी मैंने नहाया नहीं था इसलिए, क्योंकि मुझे कपड़े धुलने थे, तो इसलिए मैंने नहाया नहीं था। और मुझे आज जाना है कहीं पे क्या, मुझे आज नानी के घर पे जाना है, तो बने रहिएगा। ब्लॉग काफ़ी अच्छा है। तो आपको हम आज नानी का गांव भी हो सकता है तो नानी का गांव भी दिखाऊंगी। और क्योंकि शाम टाइम जाना है और अनिका की दवाई भी लेने जानी है। अनिका की दवाई भी लेने जाना है और शाम के टाइम हमें निकलना है, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वहाँ पे है आम के पेड़, तो वहाँ पे आम आज टूटेंगे। तो पापा ने बोला था कि चले जाना, तो पापा और हम सभी लोग शायद जाएंगे। तो बने रहिए चैनल पे। जो न्यू आते हो, पहली बार देख रहे हो, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में, कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दिखाती हूँ मैं आपको कितने सारे हैं कपड़े। देखो पड़े हुए हैं हमारे कपड़े, तो इनको धुलना है। और तो चलिए मैं धुलती हूँ। पानी आ रहा है बराबर, तो धुल लेती हूँ, तो मुझे नल से पानी नहीं निकालना पड़ेगा। तो गाइस बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। ब्लॉग काफ़ी अच्छा है और हम जहाँ जा रहे हैं आप लोगों को बता ही दिया है। वहाँ का भी हम आपको, अपनी मम्मी का मायका जहाँ है, मैं वो गांव दिखाऊंगी। तो प्लीज़ बने रहना और बहुत ही अच्छा वीडियो है, अच्छा भी लगेगा आपको। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धुल लूँगी। तो सारे कपड़े बस ऐसे ही झलने वाले ही थे, कुछ मेहनत वाले नहीं थे। मेरी साड़ी तो इसमें पता नहीं क्यों कलर निकल रहा था, ऑरेंज कलर, तो मुझे पानी निकालना पड़ा। और सारे कपड़े झलने वाले थे और ब्रश वाले कोई नहीं थे। तो मैं कपड़े धुल रही हूँ और आप लोगों से कुछ बात करनी थी, तो वो भी बात कर लेती हूँ। तो जब मैंने देवर वाली जो वीडियो डाली थी ना, कि वो मेरा मोबाइल और मेरी बाइक और मेरे जो रुपए हैं उन्होंने ले लिए हैं, दिए नहीं हैं, तो उस पर मुझे एक लोगों के कमेंट आए थे। 2-3 कमेंट उन्होंने किए कि आप क्यों अपने ससुराल वालों की बुराई कर रही हो, और उन्होंने नहीं दिए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, उनका भी हक बनता है लेने का, उनका भी हक है उस पर। तो मैं एक चीज़ आपसे बोल दूं, मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। बुराई की जाती है वो पीठ पीछे की जाती है, ना कि सामने। मैं तो वीडियो में बोल रही हूँ जो सच है। और ये वीडियो मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं, और जो मैं झूठ बोल रही होती तो वो उस पर कुछ रिएक्ट करते। उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि वो भी जानते हैं कि मैंने गलत किया है। और मेरे हस्बैंड की चीज़ पे हक मेरी बेटी का और मेरा है, क्योंकि मुझे कोई देने वाला नहीं है और वो कमाते भी हैं, हर एक चीज़ है। तो और मैं कहाँ कमाने जा रही हूँ, आप ही लोग बता दो। तो मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ। और उन्होंने क्या बोला है मैं आगे आपको बताती हूँ। सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये देखिए, मेरी न्यू ड्रेस कैसे लगी आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हेलो गाइस, कैसे हैं? कहने का मतलब यही कि जो उन्होंने ले लिया है मैं उनको दे दूं, मैं कुछ भी ना मांगूं। तो कैसे ना मांगूं, उस पर मेरी बेटी, मेरा हक है। तो मैं वो चीज़ मैंने बोली है। और जो ये चीज़ गलत बोलती तो मैं, वो लोग भी मुझ पर रिएक्ट करते कि तुमने क्यों ऐसा वीडियो में, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मैंने ले लिया है, मैंने गलती की है, इसलिए उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। गाइस हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए नानी के घर। तो एक बॉटल में पानी ले लिया है मैंने, बॉटल में पानी ले लिया है, क्योंकि प्यास लगेगी वहाँ पे, कहाँ पानी पियेंगे हम लोग। और अनिका जा रही है, और अनिका यहाँ देखें तो फिर देखें, वहाँ लो जाके पानी, यहाँ ऐसा नहीं। उधर बड़े लालची। चलो पापा। थैंक यू। तो भाभी से कोई मिलने के लिए आया था, मम्मी की फ्रेंड यानी कि मेरी मासी जी। तो शादी में नहीं आ पाई थी, भाभी को देखा नहीं था, तो आज भाभी की मुंह दिखाई भी कर ली उन्होंने, मौसी ने। और हमारे ही साथ चली जाएंगी मौसी। तो चली बने।
रहा मेरा गन्ना वाला खेत और ये रही मेरी बाग। ये है मेरी नानी की बाग यानी कि हमारी बाग। वो रहे काले सूट में पापा और ब्लैक सूट में पापा और येलो में मम्मा, येलो में बेटी और मैं कोको कोला। और वो देखो बाग में चोर घुस के आया है आम तोड़ने। भैया मालिक आएंगे। आम ना है पियो अब तो हमें तो आम कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। हम इतनी देर से बराबर देख रहे हैं, हमें कहीं भी आम दिख ही नहीं रहा है। की जरूरत है, ये बड़के बड़के लगे हैं। कहाँ लगे हैं जरा मुझे बताना। अभी ये चढ़ के हिलाओ। हाँ बता देने नहीं। एक साल बाद आई हूँ, नेट एक साल बाद। पिछली बार भी मैं जुलाई में आई थी, इस बार जून में आई हूँ। पूरा नेट एक साल हो गया है। और मम्मी जा रही थी पेड़ पे चढ़ने, पट्टा उतार के देखो वहां पे रख दी है, वहां पे पड़ा। मम्मी चढ़ो। ये मम्मी का गांव उधर। मम्मी गांव नहीं दिखाओगी अपना? मम्मी दिखाओगी नहीं गांव अपना? तो गाइस पता है अभी मम्मी का गांव भी आप लोगों को दिखाएंगे। मम्मी ये देखो पट्टा यहाँ डाल गई हैं, चढ़ने जा रही थी। तो चलिए हम आपको आम ढूंढ के दिखाते हैं। हमको तो कहीं दिख नहीं रहा। किधर? उधर। कहाँ पापा? आजा मेरे बच्चे, मेरे पुत्र। बाजार कहती रहा इनका दबी आईली कहो छोटे कहे वाले। हे गाइस ये दबी आईली सर एक लाल कही दो गाड़ी में। हाँ चुपे गाड़ी में ले रखी। पहली बार चढ़े हैं इतने बड़े पेड़ पे हम। मगर साला चलो तुम डर बड़ा लग रहा है। मुनमुनाई के मम्मी कैसे उतरी? चलो तुम साला मुनमुनाई धीरे धीरे उतरो। पापा हम तो फंस गए ना। हाँ ऐसे का कूदो ना लकड़ी पर हम घुस जाई हैं। उतरी कैसे? तो चला नहीं तो चला हो तुम चढ़ के हिलाओ क्या बोलो ईमा 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 बेमतो ना है देखो को चली ना थरी लागी है दिया ऐसे मुंह पर चबावे लगे नहीं चढ़ जा जूता निकाल दो खिलाई तो गिर लिया तो मैं बेमता नहीं दिखानी है बेमता तो नीचे होते हैं। मम्मी पापा ए पकड़ो पापा गिर गए। हाय भगवान अति दूर ले पर करो पाए पाए हमें हाथ पर हाँ इसे बस अब ऐसे पाँव पर करो नगर रेगुड़ी का हो इधर नीचे इस पेड़ पे तो मैं चढ़ गई पर उतरना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि कभी मैं पेड़ पे चढ़ी नहीं हूँ। इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने कभी भी पेड़ पे नहीं चढ़ा है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो यहाँ पे आम गिर रहे हैं, देख लो कितने बड़े बड़े हैं मेरे बाग के आम। और अनिका उधर है, भाई है, सभी लोग खड़े होके देख रहे हैं क्योंकि ऊपर से गिरता है ना तो डर लगता है। और काफ़ी बड़ा आम है तो चोट भी लग सकती है। तो देखा गाइस आप लोगों ने आम गिर रहे हैं ऊपर से धड़ाम धड़ाम से, और इतना बड़ा ये है। बचपन की यादें, मतलब बचपन में हम लोग आम के पीछे इस तरीके से दौड़ते थे जब इतनी तेज़ तेज़ हवा चलती थी और हम लोग घर से भागते हुए जाते थे कि आम बीनने जाना है, आम तोड़ने जाना है। वही चीज़ आज कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है।
यहाँ पे मम्मी ने जिनको बाग दे रखी है ना, वो भैया हैं जो हिला रहे हैं पेड़ को। कितने आम गिर रहे हैं ना धड़ाम धड़ाम से नीचे, और कितने सारे बच्चे आ गए हैं आम को बीनने के। वहाँ पे कोई है नहीं, हमारी नानी नाना जी कोई भी नहीं है। घर है, मासी हैं और मौसा जी हैं, लेकिन क्या बात नहीं करते हैं वो लोग, तो नहीं जाते हैं हम लोग कहीं वहाँ पे। और मिस कर रहे हैं नानी नाना को। वो होते तो कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारे जितने भी होते हैं नानी नाना दादी दादाजी जितने भी होते हैं उनको हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और आज हम अपनी नानी और नाना को बहुत मिस कर रहे हैं। आज काश वो होते ही तो हम लोग जाते, कितना मज़ा आता है ना, क्योंकि 2-2.5 घंटे से हम यहाँ पे हैं और कोई भी मिलने नहीं आया, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो मिलने क्या आएगा। तो वही है। और ये हमारा ही खेत है, ये हमारा ही खेत है, ये हमारी ही बाग है, तो इसीलिए हम लोग आ जाते हैं। तो चलते हैं अब, पापा लोग तो वहाँ पे पहुँच गए, वो देखो। तो चलिए मैं भी पहुँचती हूँ। अच्छा लगा आके, और पिछले साल जुलाई में ही मैं आई थी और इस बार जून में आई हूँ, तो 1 साल तो हो ही गया समझो, बस 1 ही महीना तो कम है साल में। तो मेरा कुर्ता भी 2-3 जगह से फट गया है, ये तार साइड लगे हुए हैं, तो कुर्ती मेरी 2-3 जगह से मैंने फाड़ ली। ये देखो, पीछे बैक में भी फट गई, इधर भी फट गई, तार में फंस गई मैं और निकल नहीं पा रही थी, इस वजह से मेरी कुर्ती चली गई। पर चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग आपको घर दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो निकाह आगे जा रही। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ, आपको जब नहीं पता है मेरे बारे में तो आप प्लीज़ मत बोलिए कि आप बुराइयाँ कर रही हूँ। मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, और बुराई की जाती है वो पीठ पीछे की जाती है, ना कि सामने से। तो जो सच है मैंने वो बताया, उन्होंने ले लिया है। मुझे ही पता है कि मुझे उस चीज़ से कितनी तकलीफ़ हुई है जब उन्होंने मेरा पैसा, मेरा मोबाइल, मेरी बाइक जो भी ले लिया है मुझसे। तो सारी जानकारी आप लोगों को नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मत बोलिए। और ये रहा मेरी नानी का घर, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जहाँ पे ये भैंस दिख रही है, चारपाई है। ये दोनों घर हैं हमारी नानी के, और पहले ये घर कच्चा हुआ करता था। तो गाइस, जिसमें पर्दा पड़ा हुआ था वही है मेरी नानी का घर। मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है। अब हम जा रहे हैं वहीं पे जहाँ पे मम्मा है, और शाम होने वाली है और अब मुझे लग रही है भूख, और वो देखो भागती भी जा रही है। तो गाइज़, आप लोगों ने देखा कैसा है मेरी नानी का गांव, मेरी मम्मी का गांव। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा वो भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये ज़रूर बताना कि उन्होंने ले लिया है तो क्या मैं उस पर कोई रिएक्ट ना करूं। जितना भी कुछ है मैं क्या उनको दान में दे दूं क्या? मुझे कहाँ से मिलेगा? मैं कहाँ से खर्चा चलाऊंगी? मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करूंगी? तो प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कि मैं क्या, सब जो भी है मेरे हस्बैंड का, क्या मैं उन लोगों को दे दूं? उनका हक बनता है, मेरा कोई हक ही नहीं है उस चीज़ पे। तो बस यही था आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बाय बाय।